रिश्ते जो हमारे सामने आए हैं उनमें से कुछ मुझे पसंद नहीं और कुछ तुम रिजेक्ट कर चुकी हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी के लिए अखबार में इश्तिहार क्यों ना दे दो। लेकिन डैड आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद क्यों हो गए हैं? मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद अखबार में इश्तिहार देने की सोच रहे हैं। हाँ जी दादी जी। या अल्लाह, क्या जमाना आ गया, लोग अखबारों में रिश्ते ढूंढने लगे। जी हाँ दादी, अब तो ये रिवाज आम होता जा रहा है। अरे कादिर भाई, इतना बड़ा इश्तिहार? ये यास्मीन की शादी का इश्तिहार अखबार में छप चुका है। असल में मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी तादाद के अंदर रिश्ते आए ताकि हम उनमें से कोई बेहतर रिश्ता चुनें। तुम ये बताओ कि अखबार में छपा क्या है? मियां, अखबार में यास्मीन के रिश्ते की खबर छपी। क्या यास्मीन के रिश्ते की खबर छपी है? या अल्लाह। हेलो आमिर। हाय, आई एम ओके। आमिर, आई टोल्ड यू ना, यहाँ इतनी प्रॉब्लम हो गई, तुम समझते क्यों नहीं हो? आमिर आमिर प्लीज, डैड ने मेरी शादी की बात कर ली है। उन्होंने मेरा लड़का देख लिया। न्यूज़ पेपर में ऐड भी देने लगे। मैं बहुत टेंशन में। आमिर प्लीज डू समथिंग। आमिर तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम जल्द कुछ नहीं किया तो तुम मुझे खो दोगे हमेशा के लिए। ओके प्लीज टेक इट सीरियसली। ओके आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। बाय। इस शादी को रोकने के लिए मुझे सरफराज से बात करनी ही पड़ेगी। आखिर उसने मुझसे वादा जो किया है। और हमारे सरफराज मियां का वादा एकदम पक्का वादा होता है। ये तुम किस वादे की बात कर रहे हो? यही कि सरफराज मियां का वादा लीडरों के वादे जैसा नहीं होता, जो निभा कर भी नहीं निभाया जाता। मतलब समझी नहीं मैं। अरे हमारे लीडर जो हैं वो वादा तो कर देते हैं नल लगवाने का, वो नल तो लगवा देते हैं, बस उसमें पानी नहीं आता। ये तुम किस वादे की बात कर रहे हो? आप अभी कुछ सरफराज मियां से कोई वादे की बात कर रही थी आप। आपने यास्मीन जी आज का पेपर पढ़ा? उसमें आपके रिश्ते का इश्तिहार छपा है। अब देखना, दूल्हों की तो लाइन लग जाएगी, लाइन। दूल्हों की नहीं, ग्रीन कार्ड चाहने वाली भिखारियों की लाइन लग जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ कमरू। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान के लोगों से मुझे प्यार है और मैं शादी करके यहाँ रहना चाहती हूँ, तो जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, वो सब ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। अच्छा तुम एक काम करो जी। सरफराज को मेरे पास भेजो। जी जी। तुमने मुझे बुलवाया यास्मीन? सरफराज आओ बैठो। तुमने आज का अखबार पढ़ा? क्यों, कोई खास खबर है क्या आज के अखबार में? मेरी शादी की ऐड छपी है। ओह आई सी, यानी कि तुम्हारे निकाह का मामला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब तुम ही बताओ सरफराज, इस ऐड को देखने के बाद कितने रिश्ते आएंगे? मैं अगर इन्हें यूं ही रिजेक्ट करती रही तो घर में हंगामा हो जाएगा। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती अपने अब्बू से कि तुम आमिर से निकाह करना चाहती हो? कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर वक्त से पहले बता दिया जाए तो काम होने से पहले बिगड़ जाता है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने तुम्हें बताई थी ना उस सैयद खानदान वाली बात। और वैसे मेरे डैडी नहीं चाहेंगे कि मैं जिस घर में बहू बनकर जाऊं उस घर में मेरी इज्जत ना हो। वाकई ये तो कोई भी बाप नहीं चाहेगा। सचमुच तुम्हारा मामला भी बड़ा पेचीदा है। सचमुच फिलहाल मुझे ये मामला सुलझाने के लिए कुछ वक्त चाहिए और किसी तरह कुछ महीनों के लिए शादी टल जाए। यार सरफराज, ये मामला तो मुझे जलेबी से भी ज़्यादा टेढ़ा नज़र आ रहा है। जब सब लोग शादी के लिए राज़ी हैं तो यार उसे रोक कैसे सकते हैं? वो तो ठीक है, मगर मैं यास्मीन से वादा कर चुका हूँ, लिहाजा हमको ये शादी किसी भी तरीके से रोकनी पड़ेगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, ना तो हम इस शादी की ट्रेन के ड्राइवर हैं और ना ही गार्ड। अरे भाई, लाल सिग्नल दिखाकर गाड़ी को रोका भी तो जा सकता है। तू किस ट्रेन की बात कर रहा है? अरे उसी ट्रेन की जिस ट्रेन की आप बात कर रहे हैं। लाल सिग्नल वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे यास्मीन की शादी की ट्रेन और किसकी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? देखो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझसे झूठ बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
सत्यानाश। ऐसा मत कहिए, मुझे भी यास्मीन से हमदर्दी है, इसलिए मैं अब आपका भी साथ देना चाहता हूँ इस काम में। अच्छा ये बात है, मैं तो डर ही गया था। मगर ये लाल सिग्नल वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर उम्मीदवारों को ये पता चल जाए कि यास्मीन का कैरेक्टर सही नहीं है तो वो खुद ब खुद गाड़ी से उतर जाएंगे। क्या बकते हो? यास्मीन एक शरीफ लड़की है। वो तो मैं भी जानता हूँ, मगर ये झूठ हमें दूल्हों को डराने के लिए बोलना है। वो तो ठीक है, मगर यास्मीन के बारे में इतना घिनौना झूठ बोलना मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर है। यास्मीन, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। तुम लोग ये झूठ मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो ना, और अगर झूठ किसी भलाई के लिए बोला जाए तो वो सच से भी बेहतर होता है। अब देखिए इस कमरुद्दीन का कमाल। जमालू, आप यास्मीन जी? कैसे हो जमालू? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा मुझे नहीं होना चाहिए था। कहाँ गायब रहते हो? कई दिनों से मिलने भी नहीं आए। कल ही तो मिले थे। फिर मुझे यूं क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे मिलने नहीं आए? ओ, लगता है आपकी घड़ी ना तेज तेज चलती है। सच कहा, आजकल मेरे दिल की घड़ी कुछ तेज ही चल रही है। तो फिर आप उसे रिपेयर करवा लीजिए ना। इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास आई हो, लेकिन मुझे तो रिपेयर करनी नहीं आती। जमालू, तुम्हारे इसी भोलेपन पर तो मुझे वो आता है। वो क्या आता है यास्मीन जी? मुझे ना तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है, मगर मुझे वो आती है। दिल की बात कहनी है? यास्मीन जी, आप अपने दिल की बात कह दीजिए। कहने से ना दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो फिर ये लो। ये क्या है यास्मीन जी? इसमें ना मैंने अपने दिल की बात लिखी है। दिल की बात? अच्छा तो मैं चलती हूँ। जमालू मियाँ, तूने आज क्या जादू कर दिया? जादू? मैंने कौन सा जादू? अरे और नहीं तो क्या, अभी अभी यास्मीन यहाँ से इठलाती और मुस्कुराती हुई जा रही थी। कमरू मियाँ, हाँ। एक राज की बात है, किसी से कहोगे तो नहीं? अरे मेरे इस दिमाग के गोडाउन में दुनिया भर के पड़े पड़े सड़ रहे हैं राज, और जिसकी एक बदबू अभी तक किसी को नहीं आई। हाँ। वो क्या है ना, यास्मीन ने ना मुझे खत दिया है, अपने दिल की बात उसमें कही है। अच्छा, अरे जरा हम भी तो देखें क्या लिखा है इसमें। लेकिन ना एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मुझे बताओ तुम। वो खत ना अंग्रेजी में लिखा है, और मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। अरे तो मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ, मुझे दो, मैं पढ़ के बताता हूँ। मुझे अंग्रेजी तो आती ही है। तुम्हें अंग्रेजी भी आती है? अरे मुझे तो दुनिया की हर जबान आती है। हर जुबान आती है दुनिया हाँ, की? पर शर्तें वो उर्दू में होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर ये लो पढ़ो। लेकिन एक मिनट रुको, पहले तुम अपने कान बंद कर लो। अबे ये क्या कर रहा है तू? मैं नहीं चाहता कि तुम ना खत को सुन सको। अरे हम तो अपनी आँखों से भी सुन लेते हैं खत को। आँखों से भी सुन लेते हो? तो मैं तुम्हारी आँखें बंद कर देता हूँ। देखो, अगर तुम्हें हमारे पे यकीन नहीं है तो ये पकड़ो अपना खत और जाके किसी और से पढ़वा लो। नहीं कमरू मियाँ, मुझे तुम पर यकीन है। ये लो पढ़ो। मेरे प्यारे दिल के सहारे। कमरू मियाँ, तुम ये अंग्रेजी का खत उर्दू में क्यों पढ़ रहे हो? भाई देखो, इसमें जो लिखाई है ना, वो तो अंग्रेजी की है, मगर जबान उर्दू की है, उर्दू की। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि देखने में कुछ और अंदर से कुछ और। सुनो मेरे प्यारे दिल के सहारे, जमाल मियाँ तुम्हारी भोली
और प्यारी प्यारी बातें मेरे दिल पर ऐसा जादू कर दिया है कि अब मेरी धड़कनों की पटरी पर तुम्हारी यादों की ट्रेन दौड़ती है। चुक 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 चुक। मेरे ख्वाबों के रेडियो में हरदम तुम्हारे ही मोहब्बत के गीत बजते हैं। डुम 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 डुम। मेरी सांसों के मोबाइल पर हर वक्त तुम्हारी चाहत के एसएमएस आते हैं। अपने अपने दिल के प्रेम में, अरे क्या लिखा है, और मैंने अपने दिल के प्रेम में तुम्हारी तस्वीर फिट कर ली है दिल के फ्रेम में। हाय हाय और हाय, देखो, जालिम जालिम। अरे और तो सुन ले। अच्छा, और भी है। और मैं अब तुम्हारे को अपने से जुदा नहीं कर सकती। और तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी यास्मीन। हाय मेरी और सिर्फ मेरी। हाय हाय कमरू मियाँ, जालिम ने अपनी दिल की बात कही है। अरे मेरे तो दिल की दुनिया में हलचल मच गई है। ओ तू पागल तो नहीं हो गया? पागल हो गया क्या? कमरू मियाँ, बोल बोल। कमरू मियाँ, मेरे ना गाल पर एक तमाचा तो मारो। अच्छा किस लिए भाई? अरे मैं यकीन करना चाहता हूँ कि ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। घबरू भैया, मैंने तो तुमसे तमाचा मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? ना मियाँ, वो इसलिए मारा, तुम्हें बताना था ना कि तुम सपना नहीं देख रहे, हकीकत 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 है ये। कमरू भैया, तुमने सुना? क्या? यास्मीन ने कहा है खत में कि उसने मेरी तस्वीर को ना अपनी आंखों में छुपा रखा है। आंखें में उसने तेरे को उल्लू बनाया, उल्लू। हाँ? हाँ। क्या बकते हो? मुझे उल्लू बनाया है? और नहीं तो क्या? हाँ? अरे मैं बता रहा हूँ, उसने यही वाला खत करीम को भी भेजा। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई मेरे हाथों ही भिजवाया उसे खत। हाँ ऐसा ही सेम। कमरू मियाँ, यास्मीन ने मेरा उल्लू बनाया।